नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं झरोखा राजस्थान न्यूज़ पॉडकास्ट चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान हाई कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर श्रीमान एडवोकेट अश्विनी कुमार जी, जो जिला परिषद सदस्य हैं और सिरोही कांग्रेस से सिरोही प्रभारी हैं। आज हम उनसे आपसे वार्तालाप करवाते हैं। नमस्कार पवन जी। नमस्कार वकील साहब, नमस्कार। वकील साहब, आज हम बैठे हैं यहाँ पे एक सामाजिक लेवल के हर समाज में एक प्रथा बन गई है, आटा साटा। मतलब किसी को लड़की दिलाओगे तो ही उसे लड़की मिलेगी। तो ये एक दबाव है, या ये प्रथा क्यों चालू हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, और इस प्रथा से समाज में लाभ है या समाज को क्या नुकसान देखने को आगे मिलेंगे? पवन जी, एक बहुत ही गंभीर, जो इस समय हमारे समाज का एक बहुत गंभीर विषय है, उसके ऊपर आपने चर्चा करी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि ये जो गंभीर समस्या है इसको उठाकर आपने इस मंच पे लेकर आए। आटा साटा प्रथा एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई क्यों है? आज प्रत्येक समाज में, चाहे वो कोई भी समाज हो, उस समाज में बेटी कोई नहीं चाहता, बहू सब लाना चाहते हैं। और जिस घर में बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी? आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आपके पास अनेक केस ऐसे आते हैं तलाक से जुड़े हुए, और जो नारी प्रताड़ना के हैं, काफ़ी केसेस आपके पास आते हैं। इसमें आटा साटा से जुड़े हुए कितने केस आपके पास आए हैं, और उन केसों का क्या संशोधन होता है? तलाक ही होता है या सामाजिक से समझाइश से वो केस वापस सुधर जाते हैं, या उनका परिवार बंध जाता है वापस, या उन दोनों का तलाक होकर के अलग अलग दिशाओं में दोनों परिवार चले जाते हैं और वो रिश्ता भविष्य में आगे जिंदगी भर के लिए टूट जाता है? आटा साटा में किए हुए संबंध हमेशा ही बहुत दुखदायी होते हैं। आप देखिए, एक रिश्ता अगर किसी का खराब होता है तो उसका असर सभी रिश्तों पे पड़ता है, और जहाँ एक रिश्ता खराब होता है उस रिश्ते की बदौलत वो चार जो और रिश्ते हुए हैं वो भी खराब हो जाते हैं, वो भी न चाहते हुए भी वो टूट जाते हैं। उनके ऊपर सामाजिक दबाव भी होता है और पारिवारिक दबाव भी होता है। जब पति पत्नी राजी हैं तो किसी अन्य के रिश्ते की बदौलत वो रिश्ता भी खराब हो जाता है जो वो लोग नहीं चाहते हैं। तो मेरा मानना है, आटा साटा प्रथा किसी भी प्रकार से सही नहीं है। समाज को एक गलत मैसेज जाता है। आटा साटा जो प्रथा है, उस प्रथा की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं, कई लड़कियों ने सुसाइड किया है, कई लड़कों ने सुसाइड किया है। तो मेरा मानना है आटा साटा प्रथा तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। सेकंड, आपका क्वेश्चन था कि ऐसे डाइवोर्स और ऐसे परिवारों का विघटन क्यों हो रहा है। मेरा मानना है इस आटा साटा प्रथा की वजह से। मेरे पास बहुत से केसेस जाते हैं जिनमें मैं देखता हूँ कि लड़की कहती है कि साहब मेरा तो इनसे कोई ऐसा विवाद नहीं है जो उसकी वजह से मुझे तलाक लेना, लेकिन मैं अपने परिवार के दबाव में ये फैसला ले रही हूँ। और उस लड़की पे या उस लड़के पे क्या गुजरती है ये वो अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता है। तो उस समय हमारी आत्मा भी हमें झकझोरती है कि ये सामाजिक बुराई आज रिश्तों को चकनाचूर कर रही है। पहले नौकरी वाला लड़का देखते थे कि नौकरी वाला लड़का मिलेगा तो मैं मेरी लड़की को दे दूंगा, लेकिन आज हर समाज में ऐसी चीज हो गई है कि साहब मेरे बच्चे के लिए अगर लड़की है तो मेरी लड़की ले जाओ। ऐसे में पढ़ी लिखी लड़की, मतलब जो बेरोजगार युवा है उसके साथ भी उसकी सगाई हो रही है, और अच्छे पढ़े लिखे और जिसके पास अच्छा रोजगार है उसको मतलब उसके लायक लड़कियां नहीं मिल रही है। तो क्या ऐसा हो रहा है इसमें? बिल्कुल पवन जी, ऐसा हो रहा है। मैंने शुरू में कहा है कि एक सामाजिक बुराई है और जोड़ियां ईश्वर तय करता है। परंतु आज के ज़माने में जब बराबर की जोड़ियां होती हैं तो वो मिलकर काम करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं, परिवार में संस्कार लाते हैं, परिवार को एक अच्छी दिशा देते हैं। परंतु जहाँ बेमेल जोड़ियाँ होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है फिर परिवार का विघटन, और जहाँ परिवार का विघटन होता है उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो आटा साटा प्रथा।
वकील साहब, कानून और संविधान की दृष्टि से आटा साटा प्रथा आज किस जगह तक पहुंच गई है? पवन जी, आटा साटा जो प्रथा है, विवाह दो व्यस्त, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, व्यस्त जोड़ियों की सहमति के आधार पर होता है। और वो विवाह तभी वैध है जब संविधान की मूल भावना के वो अनुकूल हो। और संविधान की मूल भावना यही कहती है, जहाँ सहमति है वहीं प्यार है, वहीं संस्कार है। तो मेरा मानना है, अगर संविधान की मूल भावना के विपरीत कोई रिश्ता किया जाता है तो वो गलत है। तो क्या लड़के और लड़कियों को आटा साटा प्रथा में लड़की की योग्यता अनुसार वर मिल रहा है, या लड़के को लड़के की योग्यता अनुसार दुल्हन मिल रही है? ऐसा हो रहा है या कहाँ तक हो रहा है ये? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लिंगानुपात बहुत कम है। आज भी लड़कों के बजाय लड़कियों को समाज में आने के से रोका जाता है। आज भी समाज में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और यही प्रथा, यही चलन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, बहू कहाँ से लाने वाली, बहू कहाँ से लाएंगे, ये सब जो हम सुनते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है कि बेटी किसी को नहीं चाहिए पर बहू सबको चाहिए। तो बहू जब भी मिलेगी जब बेटियां होगी, हमारा लिंगानुपात हमारे जो लड़कों के अनुपात के बराबर होगा, तभी ये समाज में बराबरी का हक पा पाएंगे। आने वाली पीढ़ी को आप इस आटा साटा प्रथा को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी युवाओं से और समाज की मौजूद व्यक्तियों से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा एक ही निवेदन है, एक ही अपील है कि आटा साटा प्रथा कई परिवारों को तबाह कर रही है। हमें इन सामाजिक बुराई का बहिष्कार करना चाहिए। और आज के युवा जो पढ़े लिखे हैं, उनको अपनी सहमति से अपना वर चुनने की आज़ादी। झरोखा राजस्थान न्यूज़ का पॉडकास्ट स्टूडियो ऐसी ही बहुत अच्छी और सुंदर खबरें पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारे इस चैनल के संवाददाता और मुख्य संपादक आदरणीय पुष्कर सिंह साबता और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।